नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इंडियन नेवी को आखिरकार वो घातक हथियार मिल चुका है जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था। तो इस हथियार के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि चीन इस घातक हथियार के आने से इतना क्यों सहमा हुआ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत जैसे जैसे ताकतवर होते जा रहा है तो कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है और सीधे तौर पर टक्कर ना लेकर ये देश अलग अलग तरीके से भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर चाहे भारत में अपने स्लीपर सेल्स तैयार करना हो या फिर भारत की सीमाओं पर अस्थिरता पैदा करनी हो। और इन देशों में प्रमुखता से नाम आता है चीन का, जो कि हर वक्त कुछ ना कुछ खुराफात करने में लगा ही रहता है। और लगातार खबरें आती रहती हैं कि इंडियन ओशन रीजन में चीन हर रोज कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इंडियन ओशन रीजन में चीन भारत के रहते कभी भी अपनी संप्रभुता स्थापित नहीं कर सकता और इसका कारण है भारतीय नौसेना को मिला एक घातक हथियार। दोस्तों, भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल चुकी है, जिसे मुंबई में सोमवार को प्रोजेक्ट P-75 के INS करंज के तौर पर कमीशन मिला है। दोस्तों, करंज को सौंपने के साथ ही भारत ने पनडुब्बी का निर्माण करने वाले राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। मुंबई में स्थित मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यानी कि MDL, जो कि भारतीय नौसेना की जरूरतों और इच्छाओं को पूरी क्षमता के साथ पूरा करने के लिए भारत के मुख्य शिपयार्ड्स में से एक है, वो अब तक खंडेरी, कलवेरी और अब जाकर करंज नाम की 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां सौंप चुकी है। दोस्तों, पनडुब्बियों को MDL ने फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ मिलकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके बनाया है। दोस्तों, इस सौदे के तहत कुल 6 पनडुब्बियां बनाई जानी है। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां परंपरागत रूप से डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों से चलने वाली पनडुब्बियां होती हैं। स्कॉर्पियन क्लास की पहली पनडुब्बी 14 दिसंबर 2017 को INS कलवेरी को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया था। दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी यानी कि INS खंडेरी जनवरी 2017 में लॉन्च की गई थी और बाकी 3 पनडुब्बियां वेला, वागीर और वाक्षीर हैं। करंज एक स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। अपनी आधुनिक विशेषताओं की वजह से यह पनडुब्बी अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है। दोस्तों, INS करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटीशिप मिसाइल फायर करने की क्षमता है। 67.5 मीटर लंबी है ये, 12.3 मीटर ऊंची और 1565 टन वजनी करंज टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से हमला करने और रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। दोस्तों, ये पनडुब्बी लंबे समय तक पानी में रहने में भी सक्षम है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन खत्म होने पर अंदर ही ऑक्सीजन बनाने की भी व्यवस्था है। ऐसे मौके पर इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है जब चीन और पाकिस्तान की नौसेना हिंद महासागर में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों का दावा है कि INS करंज सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के हर तरह के खतरों से निपटने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इस सबमरीन में एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने और एरिया सर्विलेंस जैसे मिशनों को अंजाम देने तक की क्षमता है। दोस्तों, 1992 और 94 में MDL द्वारा तैयार 2 SS के पनडुब्बियां 25 से ज्यादा सालों के बाद अभी भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो इस घातक हथियार के आ जाने से चीन की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं और चीन को एक जोरदार झटका भी लगा है, क्योंकि किसी भी वक्त अगर चीन समुद्र के रास्ते कोई खुराफात करता है भारत के खिलाफ तो ये घातक सबमरीन्स उसका बुरा हाल करेंगी। और इस क्लास की सभी सबमरीन्स के डिलीवर हो जाने के बाद भारतीय नौसेना और भी ज्यादा ताकतवर बनके उभरेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।